हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में। कि हमने देखा आगे वाले लेक्चर में कि कंज्यूमर्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों से चीट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। और सेलर्स फ़ायदा लेते हैं इन चीज़ों का, मैन्युफैक्चरर इन चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं गलत तरीक़ों से। तो भी इनके सामने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना ज़रूरी है, ठीक है। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते ही रहेंगे। अच्छा गुड्स उन्हें नहीं मिलेगा, अच्छे सर्विसेज नहीं मिलेंगे, या फिर गलत प्राइस पे मिलेंगे, या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है मार्केट में, स्पूरियस गुड्स बेचा जा रहा है, यानी कि डुप्लीकेट गुड्स बेचा जा रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें हो सकती है जो कंज्यूमर के लिए बहुत नुकसान कारक है, हम कह सकते हैं। तो अभी इसके सामने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो अभी इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें की। उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर के लिए कुछ राइट्स बनाए कि कंज्यूमर को जो ये राइट्स दिए गए हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, ये जो सेलर जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस कर रहे हैं, गलत प्राइस चार्ज कर रहे हैं, डुप्लीकेट गुड्स दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी ये राइट्स जो दिए गए हैं तो कंज्यूमर ने खुद ने भी इनके लिए अवेयरनेस रखनी होगी, खुद भी अवेयर रहना होगा कि उनके लिए क्या क्या राइट्स बनाए गए हैं। कंज्यूमर को पता ही नहीं है मुझे क्या राइट्स दिए हैं, तो फिर सेलर के लिए तो आसानी हो जाएगी उसे चीट करना, उसे एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि वो राइट्स कौन कौन से हैं, उन राइट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑन 15 मार्च 1962 द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स JF Kennedy USA declared certain rights of consumers. Therefore it is observed as World Consumer Rights Day, 15 March 1962, World Consumers Rights Day. Now, rights of consumers are an integral part of our day-to-day life. Rights of consumer को integral part कहा गया है our day-to-day life। क्यों? क्योंकि consumers की बात करें तो क्या ऐसा है कि कंज्यूमर एक ही बार प्रोडक्ट या सर्विस लेगा फिर कभी नहीं लेगा? ऐसा तो नहीं है। या फिर कभी कभी ही लेगा? ऐसा भी नहीं है। रूटीन डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर्स तो प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते ही रहते हैं, बाय करते ही रहते हैं। तो फिर उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो इसलिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। कंज्यूमर को पता ही होना चाहिए उसके पास क्या राइट्स है, बिना राइट्स के वो अलग से नहीं रह पाएगा। Consumer rights protect consumers from being cheated by salesmen, manufacturers and shopkeeper. ये राइट्स किस चीज़ में हेल्प करेंगे? प्रोटेक्ट करने में कंज्यूमर्स को। सेलर, मैन्युफैक्चरर, सेल्समैन जो गलत एक्टिविटीज़ करते हैं कंज्यूमर को चीट करने के लिए, उससे प्रोटेक्शन मिलेगी कंज्यूमर्स को। सो भाई राइट्स ऑफ कंज्यूमर की बात करें, पहले उन्होंने कहा द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल फॉर हुज कॉज द मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज। यानी कि हम किसी की हेल्प के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस इंसान को तो पता होना चाहिए, उसको तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे लिए कुछ काम किया जा रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही। उसी तरीके से अगर कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए हैं तो फिर कंज्यूमर को तो पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या राइट्स है। नाउ कंज्यूमर राइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। नाउ बिजनेस एम शुड बी to meet the needs of consumers and to provide full satisfaction. Now business का aim क्या होना चाहिए? To meet the needs of consumers and provide full satisfaction. कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वो गुड्स बनाए एंड गुड्स सेल करें एंड कंज्यूमर को उससे फुल सेटिस्फैक्शन मिले। नाउ एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड यूज ऑफ देम इन हिज डेली लाइफ for protection. Now consumers have to fight
for their rights and put pressure on business manufacturers and traders for safeguarding their rights. ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते कि राइट्स कौन कौन से हैं. राइट्स बनाए गए हैं, सही है, तो कौन कौन से राइट्स है. तो पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, एंड उसके बाद है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, और लास्ट वन राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स. ठीक है, काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं. तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं राइट टू सेफ्टी. सेफ्टी की बात करेंगे, यानी कि गुड्स या सर्विसेज यूज़ करके कंज्यूमर को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर सेफ रहना चाहिए, उसे हम कहेंगे राइट टू सेफ्टी. अभी यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स का, बेबी प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं, मेडिसिन्स हो सकती है. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे बनाने होंगे मैन्युफैक्चरर ने, कि वो ऐसे बनाए जाएंगे कि वो कंज्यूमर्स के लिए सेफ़ हो. उस गुड्स को यूज़ करके, सर्विसेज को यूज़ करके कंज्यूमर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए. ये सबसे पहला राइट है, राइट टू सेफ्टी. ठीक है, अभी दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू द हेल्थ और लाइफ. कहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है ये राइट कंज्यूमर्स को? जहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस हैजार्डस टू हेल्थ और लाइफ, हैजार्डस यानी रिस्की है लाइफ के लिए या हेल्थ के लिए. नाउ इट इंक्लूड्स कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स. दोनों को ही ध्यान में रखना है. कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी सेटिस्फाई रखना है, एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो हमेशा ही लेगा, उसे पसंद आया तो अभी लॉन्ग टर्म में भी उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर ने लिए, वो यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो गई, सही है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि वही प्रोडक्ट, वो फूड प्रोडक्ट बार बार ले रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ. फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर की लाइफ को एंड हेल्थ को. दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड्स एक्सेट्रा. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, इन सारी चीज़ों में ध्यान रखना होगा कि कंज्यूमर की सेफ्टी बराबर से मेंटेन हो. नाउ द GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज़ गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एगमार्क, ISI, AIS, हॉलमार्क एक्सेट्रा. ये कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें अगर प्रोडक्ट के ऊपर दिखे तो हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसे यूज़ करने से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है. ठीक है, एगमार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए होगा, ISI को हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसके बाद है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्क वगैरह. ये सारे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं हमें. ठीक है, जिसके ज़रिए हम एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बराबर क्वालिटी का है. ये सबसे पहला राइट हो गया, राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को सारी ही इंफॉर्मेशन लेने का राइट है रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है, जैसे हम कहें कि प्रोडक्ट कहाँ बना है, कौन सी प्लेस पे बना है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है,
कब बना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब तक प्रोडक्ट चलेगा, कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। सारी ही इंफॉर्मेशन लेने का हक कंज्यूमर के पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी डिटेल्स मेंशन भी होती है कि प्रोडक्ट कहाँ बना है, ठीक है, एड्रेस होता है ऑफ मैन्युफैक्चरर, फिर प्राइस की डिटेलिंग होती है, एमआरपी वगैरह लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन सा उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह सारी चीज़ें होती है प्रोडक्ट के ऊपर। तो राइट टू इंफॉर्मेशन है कस्टमर के पास। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस राइट, consumer should be provided with adequate information about all aspect of goods and services like price, name of manufacturer, contents, used batch number if any, date of manufacture, expiry date, user manual। काफ़ी सारे प्रोडक्ट में यूज़र मैनुअल भी आता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, एंड सेफ्टी इन इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, कि जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह कह सकते हैं, तो वहाँ पे यूज़र मैनुअल भी होता है जिसके ऊपर से हमें पता चलता है प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। दिस राइट ऑल्सो इनेबल्स कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज़ एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये सारी ही चीज़ों को एप्लीकेबल है, प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। ये बात हो गई राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकंड राइट, अभी हम कहें कि कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट लेने जाता है या कोई सर्विसेज उसे अवेल करनी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। अभी ट्रेडिशनली जो बिज़नेस होते थे उसकी कंपैरिजन में आज तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, कंप्यूटर लेना है या एसी लेना है या मोबाइल फ़ोन लेना है, या फिर हम कहें ग्रॉसरी आइटम्स लेनी है या कपड़े लेने हैं, एनीथिंग, जोग्राफिकली भी हमारे एरिया में फ़िज़िकली भी हमें जाके लेना हो तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन बाइंग करना हो तो भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को पूरा हक है कि उसे जो प्रोडक्ट लेना है, जहाँ से लेना है, वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, राइट टू चूज़। अभी सेलर उसे फोर्स नहीं करेगा कि आप हमारा प्रोडक्ट ले ही लो, ठीक है। जैसे हम कहें कि हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए हैं, 2-3 जगहों पे हम गए, हमने प्राइस पूछा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखा, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वहाँ पे सेलर कभी भी फोर्स नहीं कर पाएगा कि चलो आप हमारी शॉप में आए हो, आपने पूछा है, इंक्वायरी किया है प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू चूज़, वो सिलेक्ट कर सकता है प्रोडक्ट। नाउ द चॉइसेस अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर across the basket of goods and services have multiplied, like telecommunication, travel and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods, FMCG etc. देखिए इन सारी ही चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के पास। टेलीकम्युनिकेशन हम कहें, ट्रैवल एंड टूरिज़म हम कहें, बैंकिंग फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स हो या FMCG हो। According to this right, consumer should be given full freedom to select an article as per his requirement, liking and purchasing capacity। कंज्यूमर के पास पूरी फ्रीडम है टू सिलेक्ट आर्टिकल, यानी कि जो वो गुड्स लेना चाहता है या सर्विस भी हो सकती है, एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ले सकता है। सेलर ऐसे नहीं बोलेगा कि 5 क्वांटिटी चाहिए थी तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा एक आध ले लो, 6 ले लो, नहीं, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है उतना वो ले सकता है। लाइकिंग, उसको जो पसंद है, परचेसिंग कैपेसिटी, उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो ले सकता है। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। एज पर दिस राइट द सेलर कैन नॉट कंपेल, देखिए, the seller cannot compel consumers to buy particular product and hence monopoly is prevented।
सेलर कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को गुड्स खरीदने के लिए, एंड हेंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। अभी इस राइट की वजह से मोनोपोली यानी एक ही सेलर है मार्केट में किसी प्रोडक्ट का, वही डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, तो ये सिचुएशन नहीं हो सकती अगर ये राइट दिया गया है कंज्यूमर को इसकी वजह से। नहीं तो क्या होता, सेलर्स फोर्स करते कंज्यूमर को कि आप हमारे ही पास से गुड्स लो, और फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाती मार्केट में। सो राइट टू चूज़ है कंज्यूमर के पास। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड यानी कि कस्टमर को सुनना होगा, कस्टमर जो कह रहा है, राइट टू बी हर्ड। अभी कंज्यूमर सेलर को भी ओपिनियन दे सकता है, सजेशन दे सकता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट या सर्विसेज, कि चलो आप कंज्यूमर ही एक्चुअल में यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विस, तो बता सकता है कि आपको प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, तो सेलर ने उसे सुनना होगा। दूसरी बात, कंज्यूमर को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ख़राब गुड्स मिल गया, प्राइस ज़्यादा चार्ज हो गई, ठीक है, उसे चीट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। अब कंज्यूमर कहीं पे जाके कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसे सुनना ज़रूरी होगा, कंज्यूमर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है, राइट टू बी हर्ड, कि उसे सुना जाए। नाउ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे पहले तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम हुई है तो वो सबसे पहले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ही जाएगा कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं होती है तो फिर वो कंप्लेन करेगा आगे। तो सबसे पहला बिजनेस ने ही सुनना होगा कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट टू कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम के पास भी जा सकते हैं कंज्यूमर्स, अगर बिजनेस ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो। नाउ कंज्यूमर्स ऑल्सो गिव सजेशंस भी दे सकते हैं to manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays, consumers can fill online complaints through a portal or mobile application. यहाँ पे हमने जो कंप्लेंट फाइल करने की बात की है कंज्यूमर फोरम में, वो भी कंज्यूमर्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं थ्रू पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड दूसरा, ये जो सजेशंस की बात है वो भी हम ऑनलाइन बाइंग के वक्त देखते हैं प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह में, कि कस्टमर वहाँ पे लिखते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो भी लिखते हैं, और वो लोग वहाँ पे सजेशन भी लिखते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूव करना होगा, पैकेजिंग इम्प्रूव करना होगा वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी सजेशन वो लोग देते हैं। तो उनके पास राइट टू हर्ड है कंज्यूमर के पास। नाउ नेक्स्ट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन यानी कि कंज्यूमर को उसके लिए जो भी राइट्स बनाए गए हैं, जो भी एक्ट बनाए गए हैं, सारी चीज़ों का एजुकेशन लेने का हक है, सारी चीज़ों की जानकारी लेने का हक है, ताकि क्यों ज़रूरी है ये सब, अगर उसके पास नॉलेज है कि उसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Now, right to consumer education. Every consumer has the right to know about consumer rights and solution to their problems. सब कंज्यूमर को ये राइट है जानने का कि उन्हें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं एंड सॉल्यूशन क्या है उनकी प्रॉब्लम्स का। दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। ये जो राइट दिया गया है कंज्यूमर एजुकेशन का, उसकी वजह से कंज्यूमर अवेयरनेस आती है। एन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनस्क्रपलस बिजनेसमैन। ऐसे बिजनेसमैन जो गलत चीज़ें माल प्रैक्टिसेस करते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो अगर इससे कंज्यूमर को बचना हो तो उसने खुद ने पहले अवेयर होना होगा उसके राइट्स के बारे में, और वो अवेयरनेस के लिए ये राइट बनाया गया है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाउ द कंज्यूमर एजुकेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी
concern, it is necessary to give education and training regarding prevailing act and legal processes. The government, media and NGO plays vital role in this regard. Example, जागो ग्राहक जागो कैंपेन. सबसे पहला तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए. दूसरा मीडिया भी अभी काफ़ी हेल्प कर रही है. एंड NGOs, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंज्यूमर एजुकेशन बढ़ाने के लिए. एग्जाम्पल उन लोगों ने दिया है जागो ग्राहक जागो कैंपेन, जो कंज्यूमर्स के लिए ही बनाया गया है. नाउ ये हमने बात की कंज्यूमर एजुकेशन की. नाउ नेक्स्ट वन इज राइट टू रिप्रेजेंट. अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कंज्यूमर खुद नहीं हम कहेंगे कि खुद नहीं बोल पा रहा, खुद के लिए आगे नहीं आ पा रहा, तो कोई और पर्सन उसे रिप्रेजेंट कर सकता है. या फिर हम एक कहे कि कोई ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जिसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जो उनकी प्रॉब्लम के लिए फाइट करेगा, कंप्लेन करेगा, सॉल्यूशंस लाएगा. तो राइट टू रिप्रेजेंट. नाउ द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम. ये जो कंज्यूमर फोरम है जो हम डिटेल में करने वाले हैं इसी चैप्टर में, जहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है. तो वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए कोई इंडिविजुअल को भी दिस एक्ट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट. कोई इंडिविजुअल भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है या ग्रुप भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कंज्यूमर फोरम में प्रॉब्लम लेके जा सकता है. Now the act allows consumer to be represented by a person who is not a professional advocate. अब ये जो पर्सन रिप्रेजेंट करने वाला है, रिप्रेजेंटेटिव है कंज्यूमर का, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रोफेशनल एडवोकेट हो, कोई भी पर्सन रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है. नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट. दिस प्रोविजन इज इन रिकग्निशन ऑफ कंज्यूमर राइट टू रिप्रेजेंट. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट राइट पढ़ते हैं. राइट टू रिड्रेस यानी हमने कहा कंज्यूमर फोरम में हम जाके कंप्लेन करेंगे, ठीक है. राइट टू हर्ट भी दिया गया है हमें कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सुना जाए. लेकिन अभी क्या ऐसा है कि खाली प्रॉब्लम को सुना गया या कंज्यूमर को ये राइट दिया गया कि तुम कंप्लेंट कर लो, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई? नहीं, प्रॉब्लम का सल्यूशन भी तो आना ज़रूरी है, ठीक है. सेलर एंड बायर के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, गलत क्वालिटी का गुड्स मिल गया है, डिफेक्टिव गुड्स है, गलत प्राइस चार्ज हुआ है, व्हाटएवर, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कंज्यूमर ने जाके कंप्लेन की है कंज्यूमर फोरम में. लेकिन वहीं पे तो बात स्टॉप नहीं हो जाएगी, कंज्यूमर को उसका सॉल्यूशन भी चाहिए होगा. तो ये राइट बताता है राइट टू रिड्रेस, यानी राइट टू सॉल्यूशन, उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए. नाउ अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट ऑफ रिड्रेसल इज ऑल्सो गिवन. ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज नॉट इनफ. Only filing of complaint is not enough to give justice to consumers. So this right implies fair settlement of claims. सिर्फ कंप्लेंट फाइल करना ज़रूरी नहीं, सॉल्यूशन भी आना चाहिए. Now this right enables the consumer to demand. कंज्यूमर क्या कर सकता है सॉल्यूशन लाने के लिए? डिमांड रिपेयर. प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, गलत है, तो रिपेयर डिमांड कर सकता है, या रिप्लेसमेंट, दूसरा प्रोडक्ट दो उसके बदले रिप्लेस करके दो, और कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या तो फिर पैसे वापस दे दो, कॉम्पेंसेट कर दो फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या तो फिर पुअर सर्विस सही नहीं मिली तो भी वो पैसे वापस ले सकता है. नाउ अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3-tier quasi judicial consumer dispute redressal machinery is established
for settlement of claims such as district commission at district level, state commission at state level and national commission at national level. ठीक है, ये एक सिस्टम सेट किया गया है हमारी कंट्री में जिसके ज़रिए कंज्यूमर सोल्यूशन ला सकते हैं उनकी प्रॉब्लम का. ठीक है, राइट टू रिड्रेसल जो उन्हें दिया गया है. अभी ये जो हमें बताया गया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में. नाउ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस. इनके ज़रिए कंज्यूमर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट. हेल्दी इन्वायरमेंट, कंज्यूमर्स को हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए. बिजनेसेस चल रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वेस्ट जनरेट हो रहा है. वो उन लोग इसमें अपने हम कह सकते हैं कि जो भी डिस्पोजल करते हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, कुछ केमिकल प्लांट्स हो सकते हैं या फिर हम कहें सीमेंट प्लांट्स हो सकते हैं या और कोई अदर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है. तो वहाँ पे उन बिजनेसेस को अलाउ नहीं होना चाहिए. ऐसे बिजनेसेस कमर्शियल एरिया में ही होने चाहिए. तो ये राइट बताता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. नाउ ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, consumers can demand action against the pollution causing business organization. All consumers have the right to healthy and clean environment in present and future. ठीक है, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है हेल्दी इन्वायरमेंट का. तो अगर कोई बिजनेस है जो रेसिडेंशियल एरिया में सेटअप हो गया है, नुकसान कर रहा है एनवायरनमेंट को, लोगों की हेल्थ को, तो वो बिजनेस वहाँ से फिर शिफ्ट करना ज़रूरी होगा. Now next right is right to protect from unfair business practices. प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस काफ़ी सारी होती है. ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दी सेलर ने, ख़राब क्वालिटी का गुड्स दे दिया है, ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स दे दिया, स्पूरियस गुड्स, डुप्लीकेट गुड्स मिल गया, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो गई. काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. तो इनसे प्रोटेक्शन मिलना ये भी एक राइट है कंज्यूमर का. तो राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस. As per this right, all the consumers are protected against unfair business practices such as black marketing, profiteering, faulty weights and measures, exorbitant prices यानी ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, adulteration प्रोडक्ट में मिक्सिंग करना. ठीक है, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. फॉल्टी वेट्स भी हो सकते हैं, ये भी करते हैं काफ़ी सेलर्स. Now next right is last one is right against spurious goods. Spurious goods हमने देखा, डुप्लीकेट गुड्स जो ओरिजिनल जैसा ही लगेगा. कंज्यूमर के लिए आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं. ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से भी, ऐसे गुड्स से भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कस्टमर को. दिस राइट इज़ अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैज़ार्डस टू हेल्थ, spurious and pose a danger to life itself. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स. तो यहाँ पे हमने देखे स्टूडेंट्स कि कौन कौन से राइट्स मिले हैं कंज्यूमर को खुद के प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, चलिए अभी ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स. गवर्नमेंट ने तो राइट्स दे दिए कंज्यूमर को उनकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारी है, उसने भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी.
कि वो खुद चीट ना हो, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। बाय एवरीवन।